ऑलराइट, तो कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया था, जिसके बेसिक्स यूज़ पढ़े थे, राइट। ज़्यादा कुछ छूटा नहीं वैसे आप लोगों का। हमने कुछ बेसिक्स की बात की थी, टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, कितने साउंड्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स किन्हें कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात की थी हमने। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। टेंस पढ़ा था हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बताएंगे कहाँ यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। हाँ जी, क्या डेफिनेशन बताई थी कल आपको इसकी? आपने टेंस कई बार पढ़ा होगा स्कूल में, हर साल पढ़ते हैं बच्चे, वो फिर भूल जाते हैं क्योंकि बच्चे रटने की कोशिश करते हैं इसको। और मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज रट के नहीं, समझ के सीखी जाती है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब को दो भाग में कैटेगराइज किया जाता है। वैसे तो कई सारे पार्ट्स हैं, एक मेनली है एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब। अभी पास्ट इंडेफिनिट तक सिर्फ हम एक्शन वर्ब की बात करेंगे। मैंने कल बताया था नॉन एक्शन वर्ड क्या होता है, उसके आगे फिर हम नॉन एक्शन वर्ड को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक्शन वर्ब के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन बताई गई थी आपको। ऐसे काम जिसे हम प्रेजेंट में रिपीटेडली करते हैं। कौन से काम जो हम प्रेजेंट में रिपीटेडली करते हैं, ये बोलते समय नहीं चल रहे होते। लाइक मैं कहूँ कि मैं हर रोज़ पार्क जाता हूँ, मैं हर संडे अपने दोस्तों से मिलता हूँ, हम कभी कभी मूवी देखने जाते हैं। कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जैसे समटाइम्स, डेली, ऑफन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा आप जब किसी की हैबिट बताएंगे तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। लिखा होता डेफिनेशन आपके पास। या फिर डेली वर्क, फिर और क्या था, परमानेंट एक्टिविटीज एंड फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। अब जब आपको डेफिनेशन से समझ में आ गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो दूसरी चीज आपको चाहिए होती है स्ट्रक्चर। आप उसे सेंटेंस में कैसे फॉर्म करेंगे। भाषा का काम आपके द्वारा जो आपकी फीलिंग्स है उनको शब्द देने का काम होता है। जो भी फीलिंग्स और इमोशंस को शब्द देने का जो काम करती है वो भाषा करती है। बट उसे एक स्ट्रक्चर में बोलना इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज नहीं बोलते तो दिक्कत होगी। पहले डेफिनेशन पे ध्यान देना, डेफिनेशन पहचानने के बाद स्ट्रक्चर को फॉलो करना, फिर रेस्ट प्रैक्टिस होती है। उसके बाद मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये कौन सा टेंस है, क्या है, ये ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे। ओके, तो फॉर्मेट क्या थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की? सब्जेक्ट, किसे कहते हैं सब्जेक्ट? डूअर को। किसे? डूअर क्या होता है? हाँ, तो सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर से, अब इसे याद रख सकते हैं, काम को करने वाला। सबसे पहले ढूंढना काम को करने वाला कौन है, फिर आपको वर्ब का यूज करना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कहते हैं एस वाले फॉर्म को। कल हमने पढ़ा था कि जब हम सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो उनके वर्ब के साथ एस या ईएस लगाई जाती है। इसके पीछे ग्रामर में रीजन है। क्या रीजन है? विल जस्ट टॉक अबाउट इट। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कल की डेफिनेशन के बिहाफ पे। मैं कहूँ कि मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं अपने बारे में? क्या? हाँ, बोलना आपको हैबिट या फिर फैक्ट कह लें। और इन्हें बताने के लिए कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेट्स फॉलो द फॉर्मेट। कौन सो जाता है रात के 10 बजे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आई। क्या बोलते हैं? हाँ, सोने के लिए क्या वर्ब लगाएंगे? आई स्लीप डायरेक्ट कह सकते हैं, बट बेहतर होता है आई गो टू बेड। सोना बेसिकली, आई गो टू बेड। कब? एट 10 PM। PM बेसिकली मीन्स 9th। ओके, या आप कह दो आई गो टू बेड एट 10 o'clock इन नाइट। ऑलराइट, हम हर संडे मिलते हैं। कौन सा टेंस है ये? कैसे पता लग रहा है? रिपीटेशन शो हो रहा है इसमें, हर संडे। फॉर्मेट को फॉलो करो, बनाओ सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वी। वी के बाद फिर वर्ब। क्या करते हैं हम? वी मीट। कब? एवरी संडे। वी मीट। मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू। क्या बोलेंगे? मैं इंग्लिश सीखता हूं, मैं इंग्लिश सिखाता हूं, आई टीच। क्या बोलेंगे? हम इंग्लिश सीखते हैं, वी। राधा इंग्लिश सीखती है, राधा
लर्न्स इंग्लिश। थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस ई एस लगाई जाती है। ओके, फ्लुएंसी का राज जो है ना स्पोकन में, वो बोलना है। जितना आप बोलते हैं उतना आपको बोलना आएगा। जब आपसे बोलने के लिए कहा जाए, आपको रिपीट करना है। द मोर यू स्पीक द बेटर यू बिकम। आपकी अच्छी फ्लुएंसी हिंदी में इसलिए क्योंकि आप वो रोज बोलते हैं। सेम एज इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, उसको डेली लाइफ में लाएंगे, इट विल बिकम फ्लुएंट। ओके, राधा क्या था सेंटेंस? राधा लर्न्स इंग्लिश। थर्ड पर्सन है ना राधा। थर्ड पर्सन वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो मैं और आप बात कर रहे हैं, बात करें किसी तीसरे व्यक्ति की, वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। ठीक है। राहुल दिल्ली में रहता है, क्या बोलेंगे? राहुल लिव्स इन दिल्ली। इंग्लिश में से दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली साउंड्स इन उर्दू, हिंदी दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली उर्दू कहलाता है, दिल्ली हिंदी वर्ड। ओके, सो राहुल लिव्स इन, वह कॉलेज जाता है। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था ना मैंने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करके। ये पर्सनल प्रोनाउन नाउन के जगह पे यूज किया जाता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। बात राहुल की कर रहे हैं, अब उसके नाम को बार बार रिपीट ना करके हम प्रोनाउन लगा सकते हैं। राहुल इज अ मेल, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम क्या लगाते हैं? ही। सेंटेंस बनेगा ही गोज टू कॉलेज। वह बाइक चलाता है, ही राइड्स बाइक। क्या बोलेंगे? राइड्स का प्रयोग हम उन व्हीकल के साथ करते हैं जिनको चलाने के लिए आपके हाथ में उसका कंट्रोल और बैलेंस दोनों होता है। राइड, अदरवाइज हम ड्राइव लगाते हैं जहां पे सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। ओके, मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव अ, क्या बोलेंगे? आपको भी मेरे पापा कार चलाते हैं, मेरी माँ बाजार जाती है, वह सब्जियां खरीदती हैं, शी। खरीदने को या तो आप बाय लगाएंगे, ये फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, या फिर परचेज का यूज करते हैं। तो शी बाइज वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? शी बाइज वेजिटेबल्स। वह मोल भाव करती हैं। अच्छा होते ना मम्मियाँ, उस धनी वाले से भी मोल भाव कर ले, है ना? बनाओ सेंटेंस। वह, अच्छा, शी सुना होगा, नॉर्मल वर्ड है, क्या बोलते हैं? बार्गेन। बार्गेनिंग आईएनजी फॉर्म हो जाएगा उसका, या नाउन फॉर्म। शी बार्गेन्स। क्या बोलेंगे? मैं मोल भाव करता हूं, आई बार्गेन। क्या बोलेंगे? अगर ये बार्गेनिंग बड़े लेवल पे होती है तो उसे नेगोशिएट करना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेगोशिएट। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप नेगोशिएट कर रहे हैं, वगैरह 50 लाख का है, नहीं जी 40 दे पाएंगे, 40 का सामान है आपका। ओके, सो उसको नेगोशिएट कहते हैं। ऑलराइट, क्या आप, सॉरी, मैं हरी सब्जियां खाता हूँ, आई ईट। क्या बोलेंगे? आई ईट ग्रीन, नॉट वेजिटेबल, इट्स कॉल्ड वेजिटेबल्स। क्या बोलते हैं? जी के बाद वाला ई जो है ना वो साइलेंट होता है, तो ये प्रोनाउंस क्या कहता है? वेजिटेबल। और वो भी टेबल ना पढ़ के टेबल होता है, वेजिटेबल। क्या बोलेंगे? ठीक। हम साथ में खाना खाते हैं, बोलना आपको, वी ईट टुगेदर। सो सिंपल, प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस, हैबिट्स, फैक्ट्स, परमानेंट एक्टिविटीज, डेली वर्क को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन है, उसके साथ आपको एस सीज लगाया जाता है। पर इसके पीछे रीजन है क्यों लगाते हैं। विलियम शेक्सपियर ने यूज करना स्टार्ट किया था। विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रामरियन जिनसे बहुत सारे ग्रामर को ड्राइव किया गया है। ग्रामर में एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान है, और समय समय में इसमें तब्दीली आती रही है, चेंजेस आती रही है, वर्ड्स ऐड होते रहे, पुराने यूसेज खत्म होते रहे। जो मॉडर्न टर्म्स में है, अगर हम रिटर्न इंग्लिश की बात करें खास तौर पे, तो वहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ एस सी एस लगाया ही जाता है। बट लोकल डायलेक्ट्स हैं यूएस यूके में, वहाँ पे वो ड्रॉप भी कर देते हैं और वो चलता है। ओके, बट इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, तो वी बेटर बी फॉलोइंग द सेट ऑफ कैनन, हमें यूज करना है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में सारे वर्ब्स ना प्लुरल होते हैं, उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं। इंग्लिश में एक टर्म है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए।
और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं उसमें एस या ई एस ऐड करके। अगर किसी नाउन में आप एस ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब के साथ उल्टा होता है। ठीक है, ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स देखे थे हमने वो थे, इसमें कुछ वर्ड्स लिखने तो लिखो, मैं इसे वाइप करूंगा। अगर यही बातें यानी किसी की हैबिट, किसी के डेली वर्क, रिपीटेड एक्शंस को आपको पूछना हो तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब जो बातें हम स्टेटमेंट में दे सकते हैं वो चीजें पूछ भी तो सकते हैं सामने वाले से। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है तो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब आते हैं इस पे डज वाले केस पे। डज इंग्लिश में कहीं और से आया हुआ शब्द नहीं है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो इसी में ईएस लग के डज बन जाता है। तो या तो आप रट लो कि डू और डज लगाया जाता है, या फिर ग्रामर देख लो कि थर्ड पर्सन होने की वजह से उसमें ईएस लगा के उसको डज बनाया जाता है। डू की जो मीनिंग है वही डन की मीनिंग है, वही डिड की मीनिंग है, वही डज की मीनिंग है, वही डूइंग की मीनिंग है। बस टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके वर्ब में चेंज हो जाती है। टेंस मैंने आपको बताया था क्या होती है। टेंस वर्ब की फॉर्म्स को कही जाती है, जो आपके द्वारा किए गए काम के समय को बताता है, या फिर स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन, इवेंट्स इत्यादि के समय को बताता है। ठीक है, टेंस को अच्छे से यूज करने के लिए बस एक ही चीज पे कंट्रोल करना होता है आपको, वर्ब पे। और उस वर्ब में चेंजेस आती है उसके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग और उसके टाइम के अकॉर्डिंग। दैट्स इट। आपने सही से ये यूज कर लिया, आपके टेंसेस सुधर जाएंगे। टेंस सुधर गए, आप अपनी बातों को इफेक्टिव तरीके से अपने लिसनर को समझा पाएंगे। अगर आपने ग्रामर में टेंस के वर्ब की फॉर्म में हेर फेर किया तो सामने वाले के लिए वो चीज़ कंफ्यूजिंग हो सकती है। ओके, बस इतना ही है, बाकी तो रेस्ट प्रैक्टिस है। अगर मैं पूछूं आपसे, आप सिगरेट पीते हो क्या? मालूम मैं किसी व्यक्ति से पूछ रहा हूँ क्या आप सिगरेट पीते हो, क्वेश्चन है नॉर्मली कैसे बोलेंगे? डू यू स्मोक? स्मोक सिगरेट कह दो या सिंपली स्मोक कह दो। स्मोक मतलब धूम्रपान बना। आप सिगरेट पी लो, बीड़ी पी लो, सिगार पी लो, एक ही बात। स्मोक क्या बनेगा? डू यू स्मोक? क्या बोलेंगे? ओके। क्या आप जिम जाते हो? क्या आप रोज जिम जाते हो? जिम नाउन है, वर्ब क्या लगाएंगे इसमें? जाना। डू यू गो टू जिम डेली? गो जो है ना इंट्रांजिटिव वर्ब है, आगे पढ़ेंगे क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगता, इसके बाद प्रीपोजिशन आएगा, फिर जाके कोई ऑब्जेक्ट आएगा अगर ऑब्जेक्ट है तो। डू यू गो टू जिम डेली? क्या बोलेंगे? क्या आप नाचते हैं? डू यू डांस या डांस? अमेरिकन डांस प्रोनाउंस करते हैं इसको, ब्रिटिश कॉल इट डांस। तो क्या बोलेंगे हम? डू यू डांस या डांस, कुछ भी कह दो, हाँ, डेली या कभी भी इधर। क्या आप पार्टी में जाते हो? डू यू गो टू पार्टी? क्या बोलेंगे? क्या आप पीते हो? डू यू ड्रिंक? अगर आप सिर्फ ये कहते हो डू यू ड्रिंक तो इसका मतलब शराब पीना ही होता है। ड्रिंक के साथ अगर आप वाटर मिल्क लगाओगे तो कंसिडर किया जाएगा कि वाटर और मिल्क पीने की बात कर रहे हैं। अगर आप इतने पे खत्म कर दें कि डू यू ड्रिंक तो इसे लीकर से ही कंसिडर किया जाता है। तो कोई आपसे कह रहा है डू यू ड्रिंक तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप पीते हो? आप कहते हैं ना पीते हो, तो ऐसे वाले सारे से भी समझ जाते हैं शराब पीने की बात कर रहे हैं। पीते तो पानी भी है, लेकिन कुछ चीज़ें चलन में आती है उसके हिसाब से फिर वर्ड वैसे यूज होने लगता है। क्या तुम्हारे पिताजी पीते हैं? पापा की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है ना। थर्ड पर्सन वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में बात हो रही है थर्ड पर्सन। तो सेंटेंस बनेगा डज योर फादर ड्रिंक? यस, डज योर फादर ड्रिंक? क्या बोलेंगे? ओके। अच्छा, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ये भी थे, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब ये क्या होती है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा हमने, तो हमने कहा था कि लाइक इसमें इसका यूज़ हम यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए भी करते हैं। जो जनरल फैक्ट्स होते हैं उन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, जो वास्तविक सच्चाई है, जो ना पहले बदली थी ना अब बदली ना आगे। और फॉर एग्जाम्पल सूरज पूरब से निकलता है,
फैक्ट है, पूरब से निकला, जिस दिन पश्चिम में आया उस दिन खत्म हम, है ना, मतलब अगर वो पश्चिम से निकल गया तो वो परले वाला दिन होगा, कयामत का दिन, डूम्सडे। सो सूरज पूरब से निकलता है, दैट्स अ फैक्ट। सब्जेक्ट लगाएंगे द सन, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ हम दा लगाते हैं, आगे बढ़ेंगे दा के बारे में भी। द सन, निकलने के लिए क्या लगाते हैं? राइज। सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? थर्ड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंगुलर है या प्लुरल है? सिंगुलर। सो द सन राइजेज, क्या बनेगा? द सन। हाँ, करेक्ट बोलना इज इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आपने गलत शुरू में ही गलत चलन बना लिया तो ना फिर वो चीज़ें गलत ही चलती रहती है। सो वंस यू पे अटेंशन एट द स्टार्टिंग, बाकी हमारा जो ये ब्रेन है ना ये बहुत स्ट्रांग है, कुछ प्रैक्टिस के बाद ना ये अपने आप ही चीज़ें बोलने लगता है, अपने आप ही चीज़ें कैलकुलेट करने लगेगा, बहुत तेज चलता है फिर ये, डिपेंड्स कि आप कैसे यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या बोलेंगे? कुछ और फैक्ट, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, बॉयल नहीं होता, जमता है। 100 पे बॉयल होता है। हाँ, कोई नहीं। द वाटर फ्रीजेज, द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो द वाटर बॉइल्स एट, इसी को क्वेश्चन बना लो, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है? तो सेंटेंस बनेगा डज वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ इस प्रकार ही लिखते हैं गेस। डज वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट सी मींस सेल्सियस, ओके। अब इसका जवाब नेगेटिव में भी दे सकते हो, मना भी कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे डू यू स्मोक, मैं आपसे पूछूं डू यू स्मोक, पीते हो आप, तो कैसे बोलोगे? नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज के साथ नॉट लगाया जाता है, तो आई डू नॉट स्मोक, क्या बोलेंगे? आई डू नॉट स्मोक। ऑल्दो बोलचाल की भाषा में जो हेल्पिंग वर्ब है ना उन्हें शॉर्ट किया जाता है, उनको हम शॉर्ट करते हैं, ओमिट करते हैं उसमें से कुछ वर्ड, तो जनरली इसको कहा जाएगा आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक। इसको हम फुल तब बोलते हैं जब हमें बात पे एम्फेसिस देना हो, जोर दे के कहना हो। कोई आपको सिगरेट ऑफर कर रहा है, आप पीते नहीं, और एंड यू आर लाइक आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक, वो फिर ऑफर कर रहा है, आपने फिर मना किया, नो नो आई डोंट स्मोक, डोंट गिव इट टू मी, वो अगेन तीसरी बार भी ऑफर कर रहा है, इस बार आपको गुस्सा आ गया, यू आर लाइक ओ कम ऑन मैन, आई डू नॉट स्मोक, व्हाई आर यू फोर्सिंग मी। जब आप जोर दे के बात को कहते हैं तब अक्सर हम इसे फुल लिखते हैं, अदरवाइज हम शॉर्ट ही लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस में 2 प्रकार के वर्ड्स होते हैं, एक होता है फंक्शन वर्ड्स और दूसरा होता है कंटेंट वर्ड्स। हेल्पिंग वर्ब्स प्रीपोजिशन जैसे शब्द होते हैं ना, ये होते हैं फंक्शन वर्ड्स, अक्सर इनको शॉर्ट करके ही प्रोनाउंस किया जाता है, डी स्ट्रेस किया जाता है बोलचाल की भाषा में, ओके। सो आई डोंट स्मोक, क्या बोलेंगे? ओके, मैं नहीं मानता भूत प्रेत को। कोई आपको क्या बता रहा है कि ऐसे भूत होते हैं, ऐसे जादू होता है, ऐसे टोन होता है, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। आई डोंट बिलीव इन गोस्ट, आई डोंट बिलीव इन, कोई नास्तिक है जो कहता है वो खुदा को मानता ही नहीं, वो कहे कि मैं नहीं मानता खुदा को, फिर आई डोंट बिलीव इन, उन्हें एथियस्ट कहते हैं ऐसे इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? एथियस्ट। एथीस्ट नहीं पढ़ते, इसकी साउंड होती है एथियस्ट, और जो मानता है उसे बोलेंगे थीस्ट, ए हट जाएगा, ठीक है। सो मेरा दोस्त भगवान में विश्वास नहीं करता, माई फ्रेंड डू आएगा यहाँ पे, हाँ, डज नॉट या फिर डजंट बिलीव इन गॉड। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अब चीज़ आपने पहले भी पढ़ी है, आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट कि ये कैसे यूज़ होता है। हिंदी में ता है ती है देख के यूज़ नहीं होता ये। जब आप इंग्लिश बोलने जाओगे ना तो ऐसा नहीं करोगे पहले आप हिंदी में सोचोगे फिर उसे इंग्लिश में बोलोगे, ऐसा नहीं करते। ऐसा करोगे तो आप कभी कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाओगे। जब आप बोलते हो तो अपनी फीलिंग्स को शब्द देते हो, दैट्स व्हाट यू डू। और इस तरीके से आपको बोलना है तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ये मेरा तरीका नहीं है, दिस इज द वे
इट इज़ टॉट इंटरनेशनली, और सारे अगर आप आगे जब आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, आई विल सजेस्ट यू, तो आप यू विल कम टू नो। एंड दिस इज द ईजी वे। लर्निंग अ लैंग्वेज इज एन ईजी वर्क। अगर आप उसे यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत आसान हो जाता है। हिंदी सीखने के लिए कोई एफर्ट नहीं देगा डालनी पड़ी हमें, क्यों? क्योंकि हम सुनते रहे उस चीज़ को। फिर धीरे धीरे घर से बोलना स्टार्ट किया, फिर दूसरे माहौल में गए, माहौल मिल के गाली गलौज वाला, गाली देना सीख गए। फिर कहीं अच्छे माहौल में गए, अच्छी संगत में, मतलब उपदेश देना सीख गए, मतलब धार्मिक संस्थाओं से जुड़ गए, तो वहाँ पे अच्छी बातें सीख ली, तो वो बोलना सीख गए। तो इट्स ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट। और आज इंग्लिश का इन्वायरमेंट हमारी कंट्री में भी बहुत अच्छा है। आपको कंटेंट्स बहुत सारे सुनने को मिल जाएंगे, लोग बोलते हुए मिल जाएंगे। देयर वाज अ टाइम, आज से 8-10 साल पहले, इतना नहीं था। व्हेन आई वाज इन स्कूल, रेयरली लोग बोला करते थे। जो लोग बोलते थे ना, उन्हें बाकी लोग पता नहीं क्या ही समझते थे कि वो भाई सब इंग्लिश आती है इसको। तो दैट वाज द सीन। ओके, चलो कुछ और सेंटेंस बनाते हैं ऑरली, बोल के ही। मैं गाना गाता हूं। आई डू, आई सब्जेक्ट, फिर लगाना वर्ब। गाना गाने को क्या कहते हैं? सिंग। डू लगाने की जरूरत नहीं है। आई सिंग आ सॉन्ग, क्या बोलेंगे? अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं, क्या आप गाना गाते हो? फिर डू यू? हाँ, जोर से बोलना, इतनी जोर से ताकि मेरे कानों तक आवाज आए। मैं गाना नहीं गाता। नेगेटिव। आई डोंट सिंग अ। पूजा गाना गाती है। पूजा थर्ड पर्सन है, पूजा सिंग्स अ सॉन्ग। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। पूजा सिंग्स अ सॉन्ग, क्या बोलेंगे? ओके। मेरे पापा को ये पसंद नहीं। माई फादर डोंट आएगा, डजेंट आएगा? डजेंट। पापा की बात हो रही है ना। माई फादर डजेंट लाइक इट, क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें पसंद है? डू यू? मुझे तो सब कुछ पसंद है। आई लाइक एवरीथिंग, क्या बोलेंगे? मैं लोगों से बातें करता हूं। आई टॉक टू। सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करो, आसानी से बनना। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। आई टॉक टू। मैं इंग्लिश बोलता हूं, क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई स्पीक। मेरा दोस्त इंग्लिश बोलता है। माई फ्रेंड थर्ड पर्सन स्पीक्स इंग्लिश, क्या बोलेंगे? वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। आप सबको बोलना है, बोलने से बोलने आता है, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके, वह सुबह 7 बजे स्कूल जाता है। he goes at 7 AM। 8 बजे, चलो 8 बजे भेजते हैं। at 8 AM। क्या आपके पिताजी कार चलाते हैं? Does your father? वह बाइक चलाते हैं। ही। हाँ, मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं जो आप यूज करते हैं, नॉर्मल से वर्ड्स, बाकी मैं दूंगा आपको यूज करने के लिए। ही राइट्स। हाँ जी, बोलिए। गुड क्वेश्चन, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इसको आगे एक्सप्लेन नहीं करता मैं, लेट मी टेल यू। ये लिखना है इसमें से कुछ, पहले इसको लिख लो, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स को वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिसमें हम एस लगाते हैं फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए, या कई बार हम ई एस लगाते हैं। कई बार आप देखोगे तो उसमें आई एस भी लगता है। ओके, लेट्स सी हाउ। है कोई आइडिया कहाँ पे एस लगाएंगे, कहाँ पे ई एस लगाएंगे? एग्जैक्टली, यही होता है। कई बार बच्चे कहते हैं कि वोवल के साथ हम ये लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। पहला है व्हेन अ वर्ब ends with S, double S, CH, SH, X, Z।
इसके अलावा दो वर्ब गो और डू भी है, इनमें ईएस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जेलस, एंड में क्या है एस। अगर मैं इसे थर्ड पर्सन के साथ यूज करूंगा, मैं कहूं कि मेरी सिस्टर मुझसे जलती है, मान लो सेंटेंस है माई सिस्टर jealouses me, my sister jealouses me, मैं उससे जलता हूं नॉर्मल, I jealous her, I, वैसे जलना दो प्रकार का होता है, एक तो jealous हो गया, एक हो गया envy, और इन दोनों में फर्क है। envy और jealous दोनों का मतलब ईर्ष्या करना होता है। jealous तब होती है जब आपको अपनी चीज खोने का डर हो और उससे जो ईर्ष्या पैदा होती है वो jealous कहलाता है। जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, उसमें से हस्बैंड जो है ना वो दूसरी महिलाओं से बात कर रहा है, वो भी हंस हंस के, वाइफ उसकी देख रही है, तो उसमें जेलसी पैदा होगी, जेलस होगी वो। आपका पड़ोसी गाड़ी पे गाड़ी लाया जा रहा है और तुम्हारे पास वही ऑल्टो पड़ी है, तब से वो चेंज ही ना हुई बहुत लंबे समय से, तो उसके सामान से जो आप जल रहे हैं उसको एनवी कहते हैं। सामने वाले के पोजीशन से जब आप जलते हैं तो वो एनवी कहलाता है, और अपने पोजीशन को खोने से डरते हैं तो वो जेलस होते हैं आप। जैसे आप छोटे बच्चे हैं और आपके खिलौने से आपका कज़न आके खेल रहा है तो आप जेलस होते हैं, ओके। और एनवी सामने वाले की पोजीशन, उसके पास खिलौने हैं आपके पास नहीं है तो आप जल रहे हैं, वो एनवी कहलाएगा। वेल कम बैक टू इट, सो माई सिस्टर जेलसेस मी। ऐसी वर्ड ले लो पास। मेरा दोस्त कोई भी एग्जाम बहुत आसानी से पास कर देता है। माई फ्रेंड passes any exam very easily. My friend subject pass verb third person है, उसमें es लग जाएगा क्योंकि लास्ट में डबल एस है उसमें। ch like watch, चिंटू टीवी देखता है, चिंटू watches टीवी, क्या बोलेंगे चिंटू watches टीवी। sh से ले लो वॉश, मेरी माँ मेरे कपड़े धोती हैं, गलत बात है लेकिन I'm just saying the sentence. My mother washes my clothes. My mother washes my clothes. ऐसी बाकी वर्ड्स। Go जैसे रितिका goes to market. Do my brother does all domestic chores. Chores, you know? Let me write a sentence. My brother, do means करना, थर्ड पर्सन है तो डज आ जाएगा, डज ऑल डोमेस्टिक चोर्स। वर्क भी कह सकते हैं आप वहां पे, वर्क में ऐसे इसलिए लगता, वर्क का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता लेकिन चोर्स के साथ होता है। ऑलराइट, दूसरा आपको याद रखना है, बाकी तीसरा ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे आप। दूसरा पॉइंट है व्हेन अ verb ends with y and जब किसी वर्ब की एंडिंग y से होगी और उस y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, when a verb ends with y and it follows any consonant, change y into I and add es. This is the grammatical way to say it. दूसरा आसान तरीका याद रखने का, जब किसी सेंटेंस की एंडिंग y से होती है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, y को हटा के IES लगा दो, या फिर ये कह लो कि y को I में कन्वर्ट करके ES लगा दो, तभी ग्रामर में कहते हैं एस या ES लगाते हैं। लेकिन आप कई बार देखते हैं स्टडी का बनता है स्टडीज, STUDIES, ऐसे फ्लाई बिकम्स फ्लाइज, क्राई बिकम्स क्राइज, IES आ रहा है तो y I में कन्वर्ट हो जाता है। y मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, बट इसके साउंड्स कितने होते हैं 44।
5 वॉवल्स है AEIOU, इसके साउंड्स कितने 20। ये सामने चार्ट है, ये भी आएगा उसमें आपको। ऊपर वाले जो है ना कलरफुल, वो सारे वॉवल साउंड्स हैं, मोनोथॉन्ग्स एंड डिफथॉन्ग्स। वाई कॉन्सोनेंट में ऐसा शब्द है जो कई बार वॉवल्स का साउंड देता है और कई बार कॉन्सोनेंट का साउंड भी देता है। ओके, तो ऐसे इस लगाते हैं तो वाई वॉवल्स का साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया, स्टडी एंडिंग वाई से हो रही है, इससे पहले क्या है डी, डी क्या है कॉन्सोनेंट। थर्ड पर्सन के साथ आप यूज करोगे सिंगुलर के साथ, आप स्टडी का स्टडीज बना दोगे। ही स्टडीज वेरी हार्ड, दैट्स व्हाई ही स्कोर्स गुड ग्रेड्स इन हिज एग्जाम्स। क्राई, क्राई मतलब रोना, चिल्लाने से भी होता है कई बार। ये बच्चा बहुत रोता है यार, दिस बेबी क्राइज अ लॉट। बच्चे तो सारे रोते हैं, कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही रोते हैं। दिस बेबी क्राइज अ लॉट। फ्लाई बताया था, इसी का फ्लाइज बन जाएगा। ये 2 याद रखने, बाकी सब में एस लगाते हैं आंख बंद करके। इन शब्दों से एंडिंग होगी ईएस लगाएंगे, वाई से होगी उससे पहले कॉन्सोनेंट है आईएस लगाएंगे, बाकी सब में एस लगा देंगे। जैसे प्रे वर्ड है, प्रे में क्या लगाओगे आप थर्ड पर्सन के साथ, एस ईएस क्या इसमें वाई है बट उससे पहले वॉवल साउंड है, इसलिए सिंपली यहाँ पे एस आएगा। ये 2 याद रखने, बाकी सब में एस लगाने। इन 2 के अलावा जितने भी रूल्स होंगे वो सब उनमें एस लग जाएगा जब सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात आएगी। डिड यू गेट इट? आया समझ में? लिख सकते हैं आप इन्हें, हम आएगा, बोलो नहीं ताकि